नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। और पेस्टिसाइड्स जो इस समय चावल की बुआई शुरू हो गई है, सोइंग शुरू हो गई है, तो उसमें पंजाब सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और पंजाब सरकार के बाद अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी है। लेकिन ये रोकथाम सिर्फ क्या इन्हीं दो स्टेट तक सीमित रहेगी, पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं? और इस पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री को, राइस इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इस विषय को आज हम समझेंगे IREF के नेशनल प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग जी से। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रेम जी, जो पेस्टिसाइड का जो इशू है, ये कितना बड़ा इशू है? ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है सिर्फ, या व्यापार के लिए भी हानिकारक है? पेस्टिसाइड दोनों के लिए हानिकारक है क्योंकि पेस्टिसाइड सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, एक्सपोर्ट के लिए भी हानिकारक है क्योंकि इससे हमारी ग्रोथ रुकती है। जैसे यूरोप के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे पैरामीटर, लगभग 690 पैरामीटर्स हैं जिसको वो टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी दफ़ा, क्योंकि इतने पैरामीटर में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई ना कोई पेस्टिसाइड जाता है, उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, कंट्री की बदनामी भी होती है और एक्सपोर्टर जो है वो मार खाता है क्योंकि एक्सपोर्टर्स की लॉसेस होते हैं इसके अंदर। तो हमने हर फोरम के ऊपर गवर्नमेंट से उठाया है इसको, EISC से भी हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई, उसके अंदर भी हमने बोला और इसको एपीडा के लेवल पर भी बोला गया और भी मिनिस्ट्रियों में, एग्रीकल्चर में हमने कई दफ़ा ये बात उठाई है कि पेस्टिसाइड्स को फौरन इमीडिएटली बंद किया जाए। और ये राइट टाइम है क्योंकि अभी एग्रीकल्चर के अंदर पैडी नई उगाने का सीजन चालू है, पैडी उगाई जा रही है, बासमती राइस की मेनली हरियाणा, यूपी, पंजाब और MP, राजस्थान। तो इसके अंदर यदि पेस्टिसाइड के ऊपर रोक लगा दी जाए कंप्लीटली, तो नेक्स्ट आने वाली क्रॉप पर डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा और जो नई क्रॉप आएगी उसके अंदर वो सेमी, यदि मैं फुल्ली तो ऑर्गेनिक नहीं कहूँगा, पर सेमी ऑर्गेनिक वो होगा। और उस जो भी अभी पैरामीटर यूरोप के अंदर नाप तोल में आते हैं, तो जरूर उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा क्योंकि ये पेस्टिसाइड एक दफ़ा नहीं, ये रेगुलर कई स्टेज के ऊपर क्रॉप में डाला जाता है और अभी से इसको बैन कर दिया जाएगा और पेस्टिसाइड कंपनियों के ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो हानिकारक पेस्टिसाइड हैं उनको कंप्लीट रोका जाए हमारा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे हमारे को अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, यूरोप की मार्केट को हम धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे अपनी। और ये फिर अब ये फैलता हुआ एक वायरस है। ये पेस्टिसाइड का इशू खाली यूरोप के अंदर नहीं, आज मिडिल ईस्ट में भी धीरे धीरे उठने लगा है हर जगह। आज कनाडा, US और अदर कंट्रीज भी इसको काफ़ी फोरम पे उठा रही है। यदि कहीं अभी काम चल रहा है, पर वो कभी ऐसा टाइम आएगा यदि हमने इसके ऊपर इमीडिएटली रोकथाम नहीं की तो राइस के ट्रेड को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसके लिए। और जो मेन नुकसान होगा वो किसानों का होगा क्योंकि किसानों को दाम नहीं मिलेंगे और यदि किसानों को दाम नहीं मिलेंगे तो इसी के लिए आज हमने इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने एक भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है जो अक्टूबर में होनी है, 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम के अंदर। और उसका एम यही है कि जो 1000 से ज़्यादा फॉरेन बायर्स यहाँ पर आएंगे, हमारे जितने एक्सपोर्टर्स होंगे, काफ़ी किसान के हमने नेताओं को बुलाया है, इसमें स्टार्टअप्स को बुलाया है और उनका एम ये है कि सबको हम एजुकेट करें कि आज हम किसी भी तरह का पेस्टिसाइड अपनी खेतों में कोई भी किसान भाई ना करे। आगे उसको हो सकता है कि पहले साल थोड़ी तकलीफ है, नेक्स्ट ईयर से वो पूरा उसका फ़ायदा उसको मिलने लगेगा, प्राइस अच्छा मिलेगा और यदि क्रॉप थोड़ी सी कम भी होगी तो उसके दाम उसको अच्छे मिलेंगे। तो यानी कि वो कंपनसेट हो जाएगा, यानी कि अगर क्रॉप कम होने से, जिस तरह से आपने कहा कि भाई एक तरफ से पेस्टिसाइड्स डालने से शायद क्रॉप ज़्यादा होती है, इस वजह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ के साथ अगर जब दूसरे देशों में वो क्रॉप खरीदी नहीं जाती है पेस्टिसाइड्स की वजह से, तो वो नुकसान भी किसानों को होता है। और साथ के साथ पेस्टिसाइड्स की वजह से जो डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे कैंसर भी होने की संभावना है यदि हम लगातार इसका प्रयोग करते हैं। और साथ के साथ जिस सॉइल में वो डाला जाता है तो वो सॉइल भी खराब हो सकती है। तो यानी कि फ्यूचर में इसका नुकसान ही नुकसान है हर तरह से। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह से कड़े कदम उठाए? जैसे आपने कहा कि भी अगर सरकार जो पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर इसकी इस तरह के पेस्टिसाइड्स की सेलिंग पे ही बैन लगा दे, तो ये आई थिंक बिल्कुल पूरी तरह से रुक सकता है। इसके बगैर कोई उपाय नहीं है क्योंकि जब तक पेस्टिसाइड कंपनियों के ऊपर बैन नहीं लगाया जाएगा
दुकानदारों को बेचने से कंप्लीट मना कर दिया जाएगा और इसको एसेंशियल कमोडिटी की तरह इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि ये पेस्टिसाइड्स को यदि कोई भी यूज करेगा या कोई दुकानदार बेचेगा तो उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होगी, तो तभी ये पेस्टिसाइड रुकेगा। अदरवाइज ये पेस्टिसाइड कंपनियां अपना फायदा कमाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वो बेच रही है, जो लोगों के सेहत से खेल कर रही हैं। और ये पेस्टिसाइड कंपनियां इतना पेस्टिसाइड इसको हार्मफुल बनाती है तो किसान लोग यूज करते हैं। अदरवाइज के लिए ऑर्गेनिक भी काफी पेस्टिसाइड हैं, जिसको यदि हम नीम के पानी को यूज करें और करें कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, क्रॉप के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, पर वो एक शॉर्ट टर्म है। पेस्टिसाइड कंपनियों ने अपनी एक मोनोपोली बना के रखी है, इसको फौरन पेस्टिसाइड्स को बैन करना चाहिए। यानी कि पेस्टिसाइड्स के अल्टरनेट्स हैं जो केमिकल रहित हैं और उससे जो है क्रॉप को किसी भी तरह से जो नुकसान होते हैं जिसके लिए वो प्रयोग किया जाता है, तो वो अल्टरनेट का अगर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, तो क्रॉप हमारी फिर भी बेहतर होगी, अच्छी होगी। क्या वो महंगी हो सकती हैं जो पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक हैं, या बल्कि इन पेस्टिसाइड से ज्यादा सस्ती है, पर उसकी तरफ थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और टाइम भी के लिए हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आए, फार्मर्स को, पर लॉन्ग रन के अंदर उनकी खुद की सेहत के लिए, ये खाने वाले के लिए नहीं, जो उगा रहा है, जो उसके अंदर डाल रहा है अपने हाथ से, उसको डालते हुए उसको आप अंदर इनहेल करता है, तो उसके लिए खुद के लिए भी दिक्कत है। तो इसी को सोचकर आज पंजाब गवर्नमेंट ने इसको रोकथाम की है, हरियाणा उसके ऊपर सोच रहा है, पर सोचने से बात नहीं बनेगी, इसको कंप्लीटली बैन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर प्रेम कि इसको कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि किसानों के लिए, इवन मिट्टी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, सभी के लिए खतरनाक है। आज हो सकता है 2 पैसे उससे ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उस पर जब लाखों रुपए आपकी सेहत के लिए, अगर कैंसर हो जाता है किसी को, भगवान ना करे, तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिससे आपने कहा कि कनाडा की बात करी, गल्फ कंट्रीज़ की बात करी, कि ये भी अब आगे आ गए हैं, इन कंट्रीज़ को भी आगे आ रहे हैं, तो उनको देखना है। जी, आप ये देखेंगे जो जिस पानी के अंदर ये पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, वो फिर बारिश होती है या पानी भरा जाता है, फिर बहकर वो नहरों में जाता है, बहकर नालों में जाता है, फिर वही पानी यमुना के अंदर जाकर मिलेगा, गंगा में जाकर मिलेगा, तो इसके लिए वो पानी भी प्रदूषित हो गया उस पेस्टिसाइड से। तो उस पानी को हम पिएंगे आगे, वो एक ही जगह नुकसान नहीं करेगा, हमारे खुद के हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी जहर है। तो मेरा ये कहना है कि रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, पेस्टिसाइड्स को कंप्लीटली फूड ग्रेन की आइटम्स के लिए, खेती के लिए, किसानों के लिए बैन किया जाए, पेस्टिसाइड कंपनियों पे रोकथाम लगाई जाए और उनको अपना मुनाफे की तरफ ना देख के इंसानी की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम, बिल्कुल आपने सही कहा कि पेस्टिसाइड्स कंपनियों को बैन करना चाहिए जो इस तरह के पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, और मुनाफे की तरफ ना देख के इंसानियत की तरफ देखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग, और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि पेस्टिसाइड को पूरी तरह से बैन किया जाए, तो यदि आप भी इंडिविजुअल हैं, रिटेलर हैं, खरीदते हैं, कंज्यूमर हैं, तो ये देख के खरीदें कि भाई कहीं आपके खाने में पेस्टिसाइड तो नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं आपको जहर के रूप में लंबे समय में आघात पहुंचा सकता है। धन्यवाद, नमस्ते।